नमस्कार सभी साथियों को रीट मेंस की तैयारी करने वाले सभी भाइयों और बहनों को जय माता दी। और पिछले वीडियो पॉडकास्ट में हमने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी आरएससीईआरटी का अध्ययन कर लिया होगा। तो इसके बाद अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आरएससीईआरटी के बहुत ही शॉर्ट नोट्स यानी कि माइंड मैप। और इसमें आपको कंप्लीट डाटा मिलेगा आरएससीईआरटी का, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएससीईआरटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए हमें जानना पड़ता है एनसीईआरटी के बारे में, जिसकी स्थापना 1961 में नई दिल्ली में हुई थी। कारण क्या था? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद एनसीईआरटी की तर्ज पर ही राजस्थान में भी तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1963 में एसआईई की स्थापना की जाती है, यानी राज्य शिक्षा संस्थान की। ये कब की गई? 1963 में। कहाँ की गई? उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआईई की स्थापना हो गई, तो इसके बाद 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में ही एसआईई के स्थान पे एसआईईआरटी की स्थापना की जाती है, जिसकी सिफारिश की गई थी आरसी मेहरोत्रा समिति के द्वारा। अब बात करते हैं एक और पुनर्गठन की, जो कि एसआईईआरटी से बदल के आरएससीईआरटी किया गया। वो किया गया 14 अगस्त 2018 को। तो ये था इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कब की गई? 1963 में एसआईई की स्थापना की जाती है, और उसके बाद में सर्ट की, और उसके बाद में आरएससीईआरटी की। अब आगे हम जानते हैं इसके स्वरूप और स्थिति के बारे में। स्वरूप और स्थिति में सबसे पहले आता है इसका मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय शुरुआत से ही उदयपुर में रहा है। और आरएससीईआरटी जो है एक प्रकार की स्वायत्त शासित संस्था है, और ये राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था भी है। विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता हेतु ये कार्य करती है। और शैक्षिक प्राधिकरण जो है ये प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक का है। नियंत्रण इसका जिले की सभी डाइट यानी पूरे राजस्थान में जितनी भी डाइट है उन सभी की जो नियंत्रण नियंत्रण जो संस्था है वो यही है। और ये एक अकादमिक सलाहकार संस्था है हमारी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की। और आरटीई 2009 धारा 29 के तहत ये सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी मानी जाती है। तो ये थी इसकी स्थिति स्वरूप। अब हम बात करेंगे इसके संगठनात्मक स्वरूप की। तो संगठन में सबसे पहले बात आती है इसकी शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल की। तो गवर्निंग काउंसिल में जो अध्यक्ष हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री जी रहते हैं। उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के। और सदस्य सचिव जो है वो आरएससीईआरटी के ही स्वयं के निदेशक महोदय रहते हैं। और इसका मुख्य कार्य जो है शासी परिषद का, वो है शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कार्यकारिणी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसके सभापति जो है वो शिक्षा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के, यानी कि जो शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सचिव होते हैं, माफ कीजिएगा, जो उपाध्यक्ष होते हैं वो इसके सभापति होते हैं। और इसके जो सचिव हैं वो इसके निदेशक यानी आरएससीईआरटी के निदेशक, जो कि शासी परिषद के सदस्य सचिव होते हैं, वो कार्यकारिणी समिति के सचिव कहलाते हैं। और इसके बाद इसका मुख्य कार्य जो है वो शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करना है। वीडियो पॉडकास्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से और सचित्र इसमें बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है इन दोनों ही काउंसिल को। तो शासी परिषद एक तरीके से दिमाग है, यानी ये एक तरीके से इसकी शैक्षिक नीतियों का निर्माण करती है। और कार्यकारिणी समिति जो है वो इसका इंजीनियर है, वो इसको इम्प्लीमेंट करती है शैक्षिक नीतियों को। अब बात करते हैं इसके प्रभाग के बारे में। तो डिपार्टमेंट्स जो है इसमें कुल 6 विभाग हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जाना जाता है वो है इसका विभाग संख्या 4, जो कि अजमेर है में है, और इसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटी डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं आगे इसके मुख्य कार्य, इसकी मुख्य भूमिका, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो भूमिका और मुख्य कार्यों में सबसे पहले आता है शैक्षिक नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद ये सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण करवाती है। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड है तो ये उन सभी चीज़ों की नोडल एजेंसी है। ये पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य करती है, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो डाइट के अंडर में कोर्सेज चल रहे हों। इसके बाद पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक का विकास करना पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक। फिर ये शैक्षिक शोध और क्रियात्मक अनुसंधान यानी सभी नवाचारों को करने की जिम्मेदारी इसी के सर पे होती है। फिर है मूल्यांकन कार्य करना पूरे राज्य स्तर पे, डाइट के कैलेंडर और रैंकिंग जारी करना, एससीएफ यानी कि राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना,
मार्गदर्शन प्रदान करना, ये LASE, CTE, डाइट, बाइट, इन सभी को मार्गदर्शन प्रदान करना, क्योंकि इन सभी की ये अकादमिक सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है। और फिर इसके बाद में पूरे देश के साथ मिल के रहना है, तो नवाचारों की आवश्यकता रहती है, तो समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। तो ये NCERT, NIEPA, RSTB और SIEMAT यानी CMAT, इन सभी के साथ में समन्वय स्थापित करके रहती है। तो ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, इनसे बाहर आपको आवश्यकता ही नहीं है देखने की, आपकी पूरी गाइड से ये सारे नोट्स लिए गए हैं। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार हमारे पॉडकास्ट को सुन लीजिए, आंख बंद करके देख लीजिए। उसके बाद ये माइंड मैप की स्टडी आप कर लीजिए, आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आप आत्मसात कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला बिंदु हमें कहता है प्रशिक्षण और सामग्री कार्य। तो इनमें आता है सबसे पहले प्रशिक्षणों हेतु सर्वोच्च अकादमिक संस्थान जो है वो हमारी RSCRT ही है। ये सभी प्रशिक्षणों का मॉड्यूल तैयार करती है। ये प्रशिक्षणों को देने के लिए मुख्य संदर्भ व्यक्ति, दक्ष प्रशिक्षक जो है उनको तैयार करती है। ये प्रशिक्षण देने का काम करती है अध्यापकों को, अकादमिक अधिकारी को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, लिपिक को, और इसके साथ ही ये DLED का पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और इसी के साथ ये CCE को भी बढ़ावा देती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब बात करते हैं डिजिटल एवं नवाचार के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या नवाचार किए जाते हैं। देखिए, ई कंटेंट तैयार करने की सारी जिम्मेदारी स्टेट लेवल पे RSCRT की रहती है, वो भी खास करके अजमेर में जो स्थापित इनका IT विभाग है उसके द्वारा। तो ये दीक्षा राइज, स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, सभी इनके द्वारा तैयार किए जाते हैं, हवा महल वगैरह। इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी उपयोग जैसे दृश्य श्रव्य संसाधन हो गए, वीडियो कैसेट हो गई। PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत जो 5 DTS TV चैनल संचालित किए जाते हैं कक्षा 1 से 12 के, उन सभी का जो ई कंटेंट है वो यहीं तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, जो कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए है, ताकि वो स्कूल के लिए रेडी हो सके। तो NEP 2020 के अनुसार ये कार्यक्रम की जितनी भी कार्य पुस्तिकाएं हैं वो सभी इन्हीं के द्वारा तैयार की जाती हैं। ये एक 3 महीने का कार्यक्रम रहता है। इसके बाद बात आती है SIQE के लिए। तो ये भी अकादमिक कार्य SIQE के लिए किया जाता है इनके द्वारा, CCE SIQE से रिलेटेड। और आयोजन, विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है, जैसे विज्ञान मेला है, जीवन कौशल मेला है, करियर डे है। तो ये थे बहुत ही शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट माइंड मैप, लेकिन सारी जानकारी इसमें समाहित थी। इससे एक्स्ट्रा आपको मेरे ख्याल से करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक हमने 2-3 गाइड से मिला करके ये सारा कंटेंट तैयार किया है, तो आपके लिए इनफ है। बाकी इसके बाद मैं RSCRT इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए बहुत से क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे पॉडकास्ट को जरूर आप एक बार सुबह और एक बार शाम को देख लीजिए, ताकि आपको सारा का सारा जो कंटेंट है बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।